रूली, रूली, ये देख, आज इस नंबर से प्रेम जी के फोन पे एक मैसेज आया था। वो आज 1 बजे ऑफिस के बाहर मिलने वाले हैं। रूली, मुझे लगता है बस ये एक ही मौका है प्रेम जी की प्रॉब्लम जानने का और फिर उसका सलूशन निकालने का। हाँ दीदी, पर हम एक काम क्यों नहीं करते, पहले कॉल करके देखते हैं ना, देखते हैं कौन है। नहीं रूली, अगर हमने अभी इस नंबर पे फोन किया तो फिर वो लोग सतर्क हो जाएंगे और हो सकता है कि टाइम पर ऑफिस के बाहर पहुंचे ही ना। हम लोग ठीक 1 बजे ऑफिस के बाहर पहुंच जाएंगे और फिर ये जिस किसी का भी नंबर है उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। दीदी, 1 बज गया है और इतनी भीड़ में आपको कहाँ पता चलेगा कि वो फोन वाला कौन है और कहाँ है वो। रूली, प्लीज थोड़ा सब्र कर। देख, वो जो कोई भी है ना, बस आता ही होगा। प्लीज। अनीशा? दीदी, कौन है निशा दीदी, कौन है ये? रूली, 1 मिनट इधर। क्या हुआ दीदी, कौन है वो? और हम ऐसे छिप क्यों रहे हैं उससे? रूली, ये अनीशा है। इसे मैं कुछ दिनों पहले घर के बाहर मिली थी। उस वक्त ये बहुत परेशान हालत में थी। कह रही थी कि ये वृंदावन से आई है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए और यहाँ आते ही इसके पैसे, सामान, मोबाइल सब कुछ किसी ने चुरा लिया। पर रूली, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये यहाँ क्या कर रही है? दीदी, इसने तो वही इयररिंग्स पहने हैं जो उस दिन मैंने मॉल में प्रेम जीजू को खरीदते हुए देखा था। इसका मतलब वो अनीशा ही है जो प्रेम जी को ब्लैकमेल कर रही है। रोली, एक काम करती हूँ, मैं इस नंबर पे फोन करके देखती हूँ। अगर अनीशा ने फोन उठाया तो ये बात साबित हो जाएगी कि अनीशा ही प्रेम जी को परेशान कर रही है। हेलो, हेलो, चल, हेलो, बस बहुत हो गई आंख में चोरी।
सीधे सीधे बताओ, तुम प्रेम जी को परेशान क्यों कर रही हो? और हाँ, सच सच बताना, अगर घुमा फिरा के झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। प्रेम जी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन हाँ, हमारे परिवार में कोई ऐसा है जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया। अच्छा, तो फिर तुम प्रेम जी को 5 लाख रुपयों के लिए क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? देखो सिमर, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। प्रेम जी के साथ मेरा कोई नाता नहीं है। वो तो बस उस इंसान को बचाने के लिए मुझसे बात कर रहे थे। दीदी, अब इसकी बात मत मानिए, हमें बहकाने की कोशिश कर रही है ये। नहीं, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो इंसान तुम्हारे ही परिवार में है। लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकती। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उसके साथ बुरा नहीं करना चाहती। अगर तुम सच छुपाने की कोशिश कर रही हो तो इसका मतलब यही है कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा। पैसों के लालच में आकर इसने ही कुछ किया होगा दीदी। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मुझे पैसों का लालच नहीं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो फिर भी आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते तो मैं आपको सच बताती हूँ। इस इंसान ने मेरे साथ प्यार का झूठ मूठ का नाटक किया, अपनी शादीशुदा होने की बात छुपाई। जब मतलब पूरा हो गया तो दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह मुझे निकाल कर फेंक दिया। मैं सच कह रही हूँ, वो इंसान प्रेम के बड़े भाई शैलू है। शैलू भैया? तो फिर भी आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो आप खुद शैलू से पूछ लीजिए। नहीं अनीशा, तुम बिल्कुल चिंता मत कर। अगर तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सच है और शैलू भैया ने तुम्हारे साथ सच में गलत किया है, तो मैं तुम्हें वादा करती हूं, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी। थैंक यू सो मच सिमा, थैंक यू। चल, मैं अब चलती हूँ। ठीक। ये क्या दीदी, इसकी बातों पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हैं? नहीं रुक, मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसका विश्वास जीता है। अब इससे वो निश्चिंत होकर अपनी अगली चाल चलेगी और हम उसे रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। देखा सिमर, तुम्हारी चली हुई चाल तुम्हारे ही ऊपर डाल दी। बेचारी सिमर। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? रूली, सबसे पहले हमें शैलू भैया के पास जाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही हमें बता सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। चल। अब इन दोनों बीवियों को जवाब देने के लिए बोनस तो मिलना ही चाहिए। तो जो हमारा नया प्लान है
नई ब्रांच खोलने का, तो मुझे लगता है कि ये एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। हेलो। प्रेम, कोई मुझे इग्नोर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम नहीं आए ना सही, लेकिन तुम्हारी पत्नी सिमर और उसके साथ कोई और आई थी। मैंने उन दोनों को सारी सच्चाई बता दी। क्या अनीशा, मैंने तुम्हें मना किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उसके बाद भी तुमने। रिलैक्स प्रेम, चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास अब भी एक और चांस है, लेकिन इस बार अगर तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो फिर मुझे मजबूरन घर वालों के सामने सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। नहीं अनीशा, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। देखो प्रेम, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अब क्या करूं? प्रॉब्लम तो और बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझे शैलू भैया से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं, पहले मीटिंग खत्म कर लेता हूं। कुछ परेशानी है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, कंटिन्यू करते हैं, चलिए। अरे रोली, सिमर, तुम लोग यहाँ अचानक, क्या बात है? अनीशा, अनीशा? कौन? मैं कुछ समझा नहीं, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? शैलू भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको हमें बस इतना बताना है कि आप अनीशा को कैसे जानते हैं। और शैलू भैया, अनीशा से हम अभी मिलकर आ रहे हैं। उसने हमें सब कुछ बता दिया है। अच्छा होगा कि आप भी हमें सब कुछ बता दें, कुछ भी मत छुपाइएगा।